सलामकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जो प्रोस्पेक्टस आया इस साल का, अब देखें आप लोग की जितनी भी क्यूरीज है ना, प्रोस्पेक्टस आता ही इसलिए है कि आपकी जो जो क्यूरीज हो ना वो प्रोस्पेक्टस से हल हो जाती हैं। तो ये देखें, इस साल का प्रोस्पेक्टस ही है। इसमें चीज़ें देखनी कैसे हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये तो स्टार्टिंग में इनका प्रीफेस वगैरह है। आप नीचे आते रहें। ये स्टार्टिंग में इनके जो हैं डिपार्टमेंट्स वगैरह का जिक्र होगा। जो चीज़ देखने वाली है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये डिपार्टमेंट स्टार्ट हो गए। पहले सबसे पहले फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस। इसके अंदर जो जो डिपार्टमेंट्स, ये देखें अरेबिक डिपार्टमेंट है। इसका इंट्रोडक्शन है। जो टीचर्स वगैरह हैं उनकी प्रिस्क्रिप्शन है। डिग्री ये कौन कौन सी है, बीएस कराते हैं इसमें, एमफिल कराते हैं वगैरह। और अगर आपको इसके फर्दर डिटेल चाहिए हो तो इस तरह के आप हैं कांटेक्ट करके बाकी डिटेल ले सकते हैं। तो इस तरह हर डिपार्टमेंट का देखें, अरबिक से स्टार्ट हुआ है, बंगाली है, फिर क्रिमिनोलॉजी है, सोशल साइंसेज में आते हैं, इकनॉमिक्स है। ये मिक्स होंगे, मतलब यहाँ टेस्ट बेस्ड और ओपन मेरिट यहाँ पर मिक्स होंगे। बट ये है कि जो सोशल साइंस में जो जो आते हैं ना वो सारे डिपार्ट यहाँ मेंशन होंगे। इंग्लिश है फिर, और हिस्ट्री, इस तरह सारे इंटरनेशनल रिलेशन, आई आर, इस्लामिक हिस्ट्री, लाइब्रेरी एंड फूड साइंस, मास कॉम, पर्शियन, फ़िलासफ़ी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सिंधी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, हर किसी की डिटेल लिखी हुई है। डिटेल के साथ यहाँ पे क्या करवाते हैं, फैकल्टी मेंबर कौन है, टीचर क्या है, कोई अगर स्पेसिफिक कोई चीज़ है, कुछ जिस तरह स्पेशल रिसर्च वर्क वगैरह का है, सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। उर्दू आ गया, फिर विजुअल स्टडीज़ है, विजुअल स्टडीज़ का पढ़ लीजिएगा। सब कुछ यहाँ मेंशन है। फिर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, इसी तरह एजुकेशन के अंदर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, सब कुछ यहाँ पर होगा। और फिर इस्लामिक स्टडीज़ है, इस्लामिक लर्निंग, कुरान सुन्ना, और ये उसूलुद्दीन। और उसके बाद लॉ है, लॉ में एलएलबी ही है, स्कूल ऑफ लॉ। मतलब यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको कोई भी चीज़ में मसला नहीं होगा। फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल, फार्मा, ये सब कुछ है, ठीक है। और उसके बाद ये तो सारे डिपार्टमेंट्स की आपको यहाँ से डिटेल मिल जाएगी, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में के यू बी एस है, बी एस इन कॉमर्स है, बी पी ए है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं जिसे। इंजीनियरिंग में केमिकल इंजीनियरिंग है। और साइंस में फिर बहुत सारे हैं, जो एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस से स्टार्ट है, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिज़िक्स, बायोकेम, हर किसी की डिटेल मेंशन है। आप पढ़, आपको जिस डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए आप सिंपल सा इसको यहाँ पे आएँ, सर्च करें, खोलें और पढ़ें, ठीक है। और उसके बाद बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी इसी के अंदर है, फूड साइंस, जेनेटिक्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायो, पेट्रोलियम, फिज़िक्स, फिजियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जोलॉजी, ठीक है। रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होगी यहाँ पे, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा, आपको मतलब जहाँ पे जिस चीज़ की इंफॉर्मेशन है ना आपको जहाँ लेना है। ये क्यू खान है, और इस तरह और भी है, पंजवानी है, एच ई जे है, एल ई जे भी होगा। तो ये यहाँ पे सारे यहाँ मेंशन होंगे, सही है। आपने पढ़ लेना, मैरीन साइंस का है, नेशनल नंबर वाला है, सही है, स्टडी सेंटर वगैरह। तो ये रिसर्च सेंटर की इन्फॉर्मेशन आपको ये यहाँ से मिल जाएगी। मैं आपको बस प्रोस्पेक्टस देखना समझाना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग कह रहे थे कि कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ पर मेंशन है, प्रोस्पेक्टस में मिल नहीं रही है। तो ये है। उसके बाद ये यहाँ पे आपको देखें, अब फॉर एग्जांपल यहाँ से मतलब जो मेजर काम है ना, जो ढूंढने वाला काम है वो यहाँ से स्टार्ट है। अब देखें, ये जो है अपना अल्लाह भला करे, अरेबिक, अरेबिक डिपार्टमेंट जो है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस का है, सही है ये। और ये अपना जो है इसकी 50 नंबर ऑफ सीट्स हैं। एनोटेशन मेरी बहुत ख़राब है। इंट, और यहाँ पे आगे जो लिखा हुआ है ना, रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी, ये इंटरमीडिएट और इक्वलेंस। इक्वलेंस से यहाँ पे ये मुराद है कि आप डिप्लोमा वगैरह जो होते हैं, सही है। इस तरह ये जो नंबर ऑफ़ सीट्स मेंशन है ना,
देखें ये सब बीएस के अंदर आती हैं। अब आपको ये तो मालूम ही होगा कि बीएस वो हो गया 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, तो ये बीएस के अंदर आती हैं। बाकी ये नंबर ऑफ़ सीट्स मेंशन है कि 50 नंबर ऑफ़ सीट्स हैं इसकी, बंगाली की 20 हैं 50। और यहाँ पे सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है कि आप ने क्या किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो इस डिपार्टमेंट के लिए। अस्तगफिरुल्लाह। सही है। तो ये है अपना फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस के लिए। इस तरह मतलब ये पेज नंबर आप मार्क कर लें 110 है पीडीएफ का। सही है। इस पेज पर आके आपने मार्क करना है और चीज़ें देखनी है कि कौन सी किस फील्ड में हमें जिसमें एडमिशन लेना है, उसमें उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये रहा लिखा हुआ है। अगर आपने इंग्लिश में लेना है तो ए लेवल किया हुआ है या इंग्लिश से किया हुआ है। दो तीन कैटेगरी में एडमिशन मिलते हैं इंग्लिश में बेसिकली। इकोनॉमिक्स के लिए ये है, मतलब हर किसी के लिए इन्होंने अलग क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है। बेसिकली के लिए तकरीबन के लिए सेम ही होता है, लेकिन किसी किसी में अलग होता है। कहीं डिप्लोमा अलाउ होता है, कहीं नहीं होता। तो आपको जहाँ से जो देखना है ना, किस में डिप्लोमा अलाउ है, कहाँ पे क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड है, आप बस यहाँ पर आओ पेज नंबर 110 पर, और हर डिपार्टमेंट के सामने ये रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी देख लो। सही है। ये हर डिपार्टमेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से मिल जाएगा आपको। हर डिपार्टमेंट का मेंशन है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो किस बेस पे आपको एडमिशन देंगे, सब कुछ मेंशन है। ऊपर जैसे मैंने आपको सारे दिखाए थे ना, फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, फैकल्टी ऑफ लॉ, सबका यहाँ पर मेंशन है। अच्छा, ये अपेंडिक्स बी जो है इसमें ए बी एल एल बी देखें लिखा हुआ है, सैम्पल अवेलेबल। सैम्पल टेस्ट पेपर जो है अवेलेबल है, नवंबर 26 को टेस्ट होगा। सही है। और यहाँ पे ये आर्ट्स एंड सोशल साइंस के स्टार्ट हैं, फिर फैकल्टी ऑफ साइंस, ये मतलब हर किसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सब कुछ ये है ना, ये वाली चीज़, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपने क्या किया हुआ है, आपको एडमिशन उसकी बेस पे मिल जाएगा। ये पढ़ लीजिएगा, जिसको जहाँ पर एडमिशन लेना है उस हिसाब से पढ़ ले। और ये फिर गालिबा डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का है। सही है। और उसके बाद ये क्वालिफाइंग। सही है। फैकल्टी ऑफ आर्ट सोशल साइंस, ये देखें ये वीएस का है। वीएस का अलग सिनेरी होता है। वीएस में देखें 20% आपके जो है इंटरमीडिएट की, 60% आपका एप्टीट्यूड, और 20% इंटरव्यू भी काउंट होता है। वीएस के जो है एडमिशन्स अलग ही होते हैं, तो उसका तो खैर सीन ही अलग है। तो ये है। और रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना? हाँ, हो रही है। सही है। और उसके बाद जो चीज़ें देखने वाली हैं, ये माइनर सब्सिडी वगैरह इसको फ़िलहाल छोड़ दें। सही है। ये इतने काम की अभी नहीं है, अभी आप लोग झंझट में फंस जाओगे और आप नहीं समझ सकोगे। अच्छा, ये बी एस थर्ड ईयर वालों के लिए, फिर ये बी एस थर्ड ईयर वालों की क्या क्या इक्वलेंसी है, उन्होंने पहले क्या किया हो तो उनके किस बेसिस पे होगा, ये पढ़ लीजिएगा। सही है। ये बी एस थर्ड ईयर की है, ये थर्ड ईयर की है, ये सब थर्ड ईयर की। जैसे ऊपर फर्स्ट ईयर वाले थी बी एस फर्स्ट ईयर, फिर बी एस थर्ड ईयर की है, ये उनके हैं फिर। अच्छा, क्लोजिंग परसेंटेज बाय कैटेगरी एंड एलिमेंट फॉर बी एस लेवल मेरिट, ये मेरिट एडमिशन 2022। हाँ, ये जो है ये मेरिट वाले हैं। ओपन मेरिट मतलब लास्ट ईयर की क्लोजिंग परसेंटेजेस क्या थी, ये ओपन मेरिट की हैं, देख लीजिएगा। बस पेज नंबर मार्क करते हैं ना, ये 1 to 7 पर है। प्रोस्पेक्टस अगर आप देख लेंगे ना सही तरह, आपको कहीं से किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइंस दी हैं, यूनिवर्सिटी इसीलिए बहुत भरपूर गाइडलाइंस देती है। मैं भी आपको गाइडलाइंस वाला भी दिखाऊंगा। तो ये है कि अगर आप इन सब चीज़ों को माइंड में रखेंगे तो फिर इंशाल्लाह कोई मसले मसाइल नहीं होंगे, ना कोई यूनिवर्सिटी के चक्कर काटने पड़ेंगे, कुछ भी नहीं होगा। ऑनलाइन फॉर्म है, आराम से तसल्ली से घर पे बैठ के आप फिल करें फॉर्म और सबमिट करवाएं, टेस्ट की तैयारी करें, टेस्ट दें। ये सारी ओपन मेरिट की हैं। हाँ, ये इन्होंने देखें नोट में लिखा हुआ भी है, मुझे 12 मार्क्स पर दाखिले गुज़श्ता साल दिए गए थे, मतलब इस साल ये बस एक रेफरेंस पॉइंट है। और ये इसी तरह क्लोजिंग ब्रैकेट ये बी एस थर्ड ईयर की ओपन मेरिट की है। सही है। ये यहाँ तक। और ये फिर जो है फॉर टेस्ट बेस्ड एडमिशन्स की हैं ये। और ये भी टेस्ट बेस की हैं, ये उसकी हैं वी एस की हैं। ये बी एस थर्ड ईयर पे, बी एस थर्ड ईयर पे भी लास्ट ईयर 3 डिपार्टमेंट थे, कंप्यूटर साइंस, के यू बी एस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन तीन में टेस्ट बेस पे दिया जाता है, लेकिन इस साल से देखें लिखा हुआ है दिस ईयर एडमिशन्स विल बी ग्रांटेड ऑन ओपन मेरिट बेसिस। सही है। तो इस साल सारे ओपन मेरिट पर ही हैं। और कैटेगरी एंड एलिजिबल फॉर बी एस ओपन। सही है। ये परसेंटेजेस हैं, ये चल रही हैं परसेंटेज के फॉर मेरिट। अच्छा, देखें जब आप ये जो, और ये हाँ ये भी लोग पूछ रहे थे के एस पी, कराची सिंध और पाकिस्तान है ये। फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट की मैंने आपको ऊपर सीट्स दिखाई है ना, 100 सीट्स थी, तो अगर वो 100 सीट्स कराची से फुलफिल नहीं होती हैं
तो फिर वो सिंध में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और वो फिर पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। बाकी ये है BS लेवल टेस्ट बेस परसेंटेजेस हैं। ये इन्होंने रेफरेंस के लिए दी हुई है, लास्ट 2 सालों की परसेंटेजेस हैं। और ये BS का यही है, 20 इंटर की 60 एप्टीट्यूड टेस्ट के मार्क्स और 20% ये, फिर मिला के ये एग्रीगेट बन रहा है। इस पे फिर क्लोज हुए ये डिपार्टमेंट्स। और ये बिल्कुल ये बहुत ही माशाल्लाह से अहम चीज़ है, फ़ीस है ये फ़ीस हर डिपार्टमेंट की मेंशन है। अच्छा, अभी इस बारे में कन्फ्यूजन है, अभी तक कंफर्म नहीं हुई बात कि ये फ़ीसेस जो हैं ये मतलब जो अभी यूनिवर्सिटी के ऑनगोइंग स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये अप्लाई होगा या नहीं होगा। अब तक के मुताबिक तो नहीं होगा, ये उन्हीं के स्टूडेंट हैं जो 2024 से जो एडमिशन लेंगे उन्हीं के लिए है ये। लेकिन ये अब तक नहीं हुआ है कि इसका क्या वो है। खैर ये फ़ीसेस हैं, फ़ीसेस देख लीजिएगा हर डिपार्टमेंट के सामने। और याद रहे कि ये फ़ीसेस जो हैं पर सेमेस्टर सबमिट होती हैं। सही है। बाकी जो ये है अपना अल्लाह भला करे, ये बलूचिस्तान फाटा वगैरह जो सीट्स होती हैं ना सूबे वाइज, ये उसकी सीट्स मेंशन है। सही है। और बस ये सेल्फ फाइनेंस की, सेल्फ फाइनेंस का मैंने आपको बताया था। सेल्फ फाइनेंस की सीट्स मेंशन है हर डिपार्टमेंट के सामने, किस किस डिपार्टमेंट में सेल्फ फाइनेंस की कितनी सीट्स हैं, BS फर्स्ट लेवल पे और BS थर्ड ईयर लेवल पे। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, ये चीज़ पढ़ लें। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ऑफर सेल्फ फाइनेंस फैकल्टी। ये देखें पर सीट फॉर, ये पर सीट है, मींस इसका ये सीन होता है कि जैसे आप पर सीट ख़रीदते हो ना कोई चीज़, इसका ये वही हिसाब है। तो ये फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट वाली जो कैटेगरी है जिसमें भी लें आप, उसकी 6,50,000 है। और बी केमिकल इंजीनियरिंग की 8 लाख है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज की 5 लाख है। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी 8 लाख। डॉक्टर ऑफ फिजिकल DPT जिसे कहते हैं उसकी 5 लाख। और कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंग्लिश की 6,50,000। ये जहाँ थर्ड ईयर अप्लाई होता है वहाँ थर्ड ईयर वालों के लिए भी लिखी गई है द एडमिशन। अच्छा, अब सेल्फ फाइनेंस का ये होता है कि अगर आप टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में ले रहे हैं, लाइक की जो CS है, SC है, DPT है, फार्मेसी है, केमिकल इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट साइंस के अंदर डिपार्टमेंट है KU BS इन कॉमर्स और BSP है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके लिए अगर आप सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट को टारगेट कर रहे हैं तो फिर आप सेल्फ फाइनेंस के ही टेस्ट आपको क्लियर करना लाजमी होगा। अगर आप टेस्ट में नहीं अपेयर होंगे या टेस्ट में फेल होंगे तो फिर वो आपको सेल्फ फाइनेंस की सीट टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट की नहीं मिलेगी, ओपन मेरिट की मिल जाएगी। अच्छा, ये फ़ी रिफंडेबल पॉलिसी है कि 100 रुपीज़ फ़ीस रिफंड हो जाएगी अगर आप 7 दिन से पहले अपना एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं। 50% रिफंड होगी अगर आप 8 से 15 दिन के अंदर वापसी होकर आते हैं। और ज़ीरो फीस रिफंड होगी आफ्टर 16 डे हो, मतलब आपका वर्किंग डे, ये वर्किंग डेज पर होता है। 7 दिन का ये मतलब नहीं है कि पहला हफ्ता, 7 दिन का ये मतलब है कि पहले हफ्ते के 5 दिन और दूसरे हफ्ते के 2 दिन, 7 वर्किंग डेज। और इसी तरह 15 का और इसी तरह 16 दिन का है। परसेंटेज ऑफ फीस शेल बी एप्लीकेबल टू ऑल। बस हाँ, इसमें फ़ीस जो होती है, जो सिक्योरिटी और एडमिशन फ़ीस वगैरह जो होती है ना, जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी करी है फ़ीस के कॉलम में लास्ट में, 1000 रुपये है। कहाँ गया फीस वाला कॉलम, ये रहा। 1000 रुपीज़ एंड 10,000 फॉर फॉर्म डी इवनिंग की है वो। तो ये आपको फ़ीस जो है फिर रिफ़ंड नहीं होती है जब आपको ये वाला, जब आप अगर फ़ीस रिफ़ंड वाले पॉलिसी पे जाते हो ना, जब आप ये उसके लिए है तब आप अपना एडमिशन कैंसिल करवाने जाओगे। ज़ाहिर है फ़ीस रिफ़ंड तभी करोगे ना जब आप अपना एडमिशन कैंसिल कराओगे। ये एकेडमिक कैलेंडर ईयर है, हर साल अपना एक यूनिवर्सिटी कैलेंडर ईयर देती है, उसके मुताबिक वो चीज़ें ऑर्गेनाइज करती है और तकरीबन उसी के मुताबिक चीज़ें होती हैं। जनवरी 15 से मॉर्निंग की क्लासेस स्टार्ट होंगी। जनवरी 16, मतलब 15 को सॉरी ओरिएंटेशन डे है। 16 से 17 मई तक आपकी जो है टीचिंग होगी, यानी आपको सेमेस्टर आपका होगा। एग्जामिनेशन 21 मई से जून 12, और फिर ये सेमेस्टर ब्रेक है। इसी तरह सेकंड सेमेस्टर का, यानी आपका जो सेकंड सेमेस्टर होगा। और इसका नोट दिया मैं, सही है। बाकी यही है, ठीक है। तो और अच्छा हाँ, हम्म, ये जो चीज़ें हैं, ये आप, मैंने ड्राइव का एक लिंक शेयर किया है तो आप ड्राइव के लिंक से पढ़ लीजिएगा। ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर आप इनमें पोर्टल कैसे बनाना है, क्या चीज़ कैसे अटैच करनी है। तो ये मैंने आपको खैर कल वॉइस नोट पे भी डिटेल समझाया था। ये डेट्स हैं कि किन डेट पे आपका एडमिशन जो है किस डेट पर होगा, ये सारी उनकी डेट्स हैं। और ये भी अपना ये जानकारी दाखिले 2024, ये मतलब इंफॉर्मेशन दी हुई है कि किस चीज़ का कहाँ हो सकता है एडमिशन वगैरह। और ये टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट का 26 को होगा, ये वो बताया हुआ है। और ये पोर्टल कैसे क्रिएट होगा, ये सब कुछ बहुत आसानी से, मैंने आपको कल एक वॉइस नोट भी किया था डिटेल, उसमें भी मेंशन थी चीज़ें। ठीक है।
थैंक यू। और ये हाँ, ये टेस्ट है, ये मतलब टेस्ट किस बेस पर होगा? लेकिन 20 और 20 जीके और इंग्लिश और जीके के अंदर ये जर्नल्स वगैरह जो चीज़ें, ये 40 तो हर किसी का आएगा। बाकी जो रिमेनिंग 60 होंगे वो हर ग्रुप के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। प्री इंजीनियरिंग, जनरल साइंस, प्री मेडिकल, और डिप्लोमा होल्डर्स, होम इकोनॉमिक्स, ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स। तो मेरे ख़्याल से काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश करी है। आई होप समझ में आ गई होंगी चीज़ें। ठीक है। अभी तक मैंने चेक नहीं करा, शायद फॉर्म ओपन हो गए हैं या शायद नहीं हुए हैं, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी जैसे प्रोसीजर बताया है, कंप्लीट डिटेल मैसेज शेयर किया था स्टेप वाइज जिसमें मेंशन था, उस तरह बिल्कुल आप फॉर्म फिल करें। और बस अपना ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।